हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये मानसून सत्र चल रहा है और आज के पश्चात मात्र 4 सीटिंग्स रहती हैं। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कह रहे थे कि हमने 12 दिन का सत्र रखा है और हम ये सोच रहे थे कि 12 दिन के सत्र में मुख्यमंत्री यहां पर 12 दिन उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जवाब लिए जाते हैं। और खास तौर से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी, जो आपदा बरसात के कारण आई है, जिसमें बहुत बड़े संख्या में लोगों की जिंदगी चले गई, लोगों के घर चले गए, बाग बगीचे चले गए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उस पर जब हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा लाई, उस चर्चा में भी बहुत गंभीरता से सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिए गए। और विशेष तौर से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर बार बार जब विधानसभा के अंदर जवाब दे रहे थे, तो वो अपने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बात करते हुए देखे गए। लगातार एक ही बात कि इस आपदा के लिए जयराम ठाकुर दोषी है। मैं मानता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, अब आप देखिए हालात ये बने हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां बारिश के कारण नुकसान नहीं हुआ है। पिछले 5 दिनों से चंबा का टोटल नेटवर्क कटा हुआ है। लोग वहां रास्ते में फंसे हैं, किस हालत में हैं, ना विधानसभा के हमारे विधायकों को जानकारी प्राप्त हो पा रही है और ना ही प्रशासन भी पूरी तरह से जानकारी हासिल कर पा रहा है, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं और रास्ते टूटने के साथ संपर्क भी टूट गया है, बिजली पानी सब टूट गया है। तो ये स्थिति चंबा की होने के बावजूद भी अभी तक वहां पर जो सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में वहां राहत कार्य के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर वहां पर उपलब्ध कराने चाहिए थे, केंद्र सरकार से रिक्विजिशन के बाद जो है वो लेने चाहिए थे, और उसके साथ साथ में जो राहत के कार्य वहां पर होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पा रहे। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली की है। पंडोह से आगे मनाली तक पिछले 3 दिनों से बिल्कुल संपर्क टूट गया है, सड़क टूट गई है, आने जाने का कोई माध्यम नहीं रह गया है। और पिछले कल रात को वहां पर कम्युनिकेशन स्थापित हो पाया है। और इसी तरह से लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में भी हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मनाली में हजारों टूरिस्ट के साथ साथ में प्रदेश के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र छोड़ करके यहां से चले गए हैं। जानकारी मिली कि वो बिहार गए हैं। हमने कहा कि बिहार में क्या, चुनाव भी नहीं अभी तक है। बिहार में राहुल गांधी ने आग्रह किया है कि वे वहां मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम यानी कि पार्टी का कोई कार्यक्रम जो चला हुआ आजकल, जिस कार्यक्रम की एक झलक आप लोगों ने शिमला में भी पार्टी के कांग्रेस के कार्यालय में भी देखी, जब आमने सामने वहां पर कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। यहां पर भी वो कार्यक्रम किया था इनकी प्रदेश की जो प्रभारी की मौजूदगी में। वो कार्यक्रम करने के लिए, राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए, उस रैली में भाग लेने के लिए बिहार गए। प्रदेश आपदा में घिरा हुआ है। प्रदेश में लोगों का जीवन संकट में हो गया है। प्रदेश में पूरे जिले पूरे संपर्क से टूट गए हैं, कट गए हैं। हजारों की संख्या में लोग इस आपदा के कारण चले गए हैं, गाड़ियां बह करके चले गई हैं और बहुत सारे लोगों की अभी तक जानकारी ही प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसी सूरत में
ये बहुत दुर्भाग्य है कि आपदा की घड़ी में जहां मुख्यमंत्री को सारा काम छोड़ करके प्रदेश के अंदर रहना चाहिए था और सत्र के दिनों में विधानसभा के सत्र में मौजूद रहना चाहिए था और सत्र के माध्यम से विधानसभा के माध्यम से प्रदेश को अवगत कराना चाहिए था। प्रदेश की वर्तमान की आज की जो लेटेस्ट जो स्थिति है इस आपदा के दौरान की, उससे अवगत कराना चाहिए था। सरकार क्या कदम उसमें उठा रही है उसके बारे में अवगत कराना चाहिए था। और ऐसी सूरत में मैं यही कहूंगा, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सरकार का। उन्हें आदमी की जिंदगी से ऐसा लगता है कि कोई लेना देना नहीं है, कोई मरता है मरे, उन्हें कोई परवाह नहीं। वो तो अपनी सरकार में आनंद के माहौल में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आप सबके माध्यम से कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत वहां से कार्यक्रम से वापिस आना चाहिए, कार्यक्रम रद्द करके प्रभावित इलाके के दौरे करने चाहिए, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करना चाहिए, प्रभावित इलाके में राहत के लिए क्या किया जा सकता उस सारे काम के लिए अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए। जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी संकट की घड़ी में हिमाचल को ऐसे हाल में छोड़ करके गए हैं जैसे कि उनको कोई सारी चीज से कोई लेना देना ही नहीं। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि जो राजस्व मंत्री के बारे में पूरा सत्र उनका गाली देने में जयराम को, विपक्ष को बीत गया। कोई भी स्टेटमेंट उनकी इस प्रकार से नहीं कि वो कदम क्या उठा रहे हैं। उल्टा विधानसभा के अंदर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, उस जवाब के तहत उन्होंने एक ही बात कही कि इसके लिए इस तरह से दोषी है, जयराम इस तरह से दोषी है, उनने ये गलत किया। आज तो पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा हर क्षेत्र में आ गई है। मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उन्होंने कहना था वो अपमान सराज के लोग तो कभी भूल नहीं सकते हैं, प्रदेश के लोग भी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को इस सारे संकट के दौर में सारी बातें छोड़ करके प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रुकना चाहिए था, रुक करके काम करना चाहिए था। ठाकुर साहब, जिस तरीके से आपने जिन जिला का जिक्र किया है, उन इलाकों की कनेक्टिविटी को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए अभी और समय लग सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को किस स्तर पर उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए SOS प्लान जो है जमीन पर उतारना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लोग उन इलाकों में फंसे हुए हैं? नहीं, देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि इस वक्त की स्थिति जो है वो स्थिति यह है कि सड़कें टूट गई है और कम्युनिकेशन के सारे जरिए जो है वो अवरुद्ध हो गए हैं, टूट गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे विधायक पिछले 2 दिनों से लगातार संपर्क करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात नहीं हो पा रही। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को NDRF की टीमें, SDRF की टीमें तुरंत तैनात करनी चाहिए और केंद्र से हेलीकॉप्टर रिक्विजिट करने चाहिए और हेलीकॉप्टर के माध्यम से दूर दराज के इलाके में जहां लोग स्टैंडर्ड हैं, लोग फंसे हैं, संकट में हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। और उसके साथ साथ में लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए जहां जहां से जो माध्यम हो सकते हैं, आर्मी को बुलाने की आवश्यकता है तो आर्मी को बुलानी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि गंभीरता प्रदेश सरकार में इस प्रकार की नहीं दिख पाई है, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का। तो क्या इसी मामले पर आप केंद्र से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पर कर रही होगी, लेकिन विपक्ष के नाते आप किस तरीके से? निश्चित रूप से हम केंद्र के सामने इस सारी बात को जरूर करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये आपदा पहले एक जिले के अंदर ज्यादा इसका असर था, मंडी जिला में शुरुआती दौर में, लेकिन जब मानसून अब आगे बढ़ करके समापन की ओर बढ़ रहा है एक तरह का, तो नुकसान हिमाचल प्रदेश के हर जिले में हुआ है, हर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और नुकसान जो हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है। और ऐसी सूरत में हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हर साल ये नुकसान जिस प्रकार से हो रहा है, हिमाचल आगे कैसे बढ़ेगा, ये हम सब